हेलो दोस्तों, मैं साक्षी राज स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मातृभाषा हिंदी पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 27, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो इनमें से है, इसका उत्तर है आत्मजयी। आत्मजयी कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है। आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण हैं और कठोपनिषद प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वाजश्रवा के बहाने। ये प्रबंध काव्य है। अब प्रश्न नंबर 28 है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? तो यह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा कहा गया है। और नगेंद्र ने भी छायावाद के विषय में कुछ कहा है। तो नगेंद्र की का कथन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी कड़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। अब प्रश्न नंबर 29, ये है, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं ठाकुर। और जो बाकी की शेष की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। भिखारीदास की है, काव्य की रीति सीखी सुकबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। और चिंतामणि की है, रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30, कवित्व कहियो दोहा कहियो तुलै न छप्पे छंद, बिरच्यो यह बिचारी के यह बखे रसकंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ रहीम की हैं। यह काव्य पंक्ति रहीम की हैं। रहीम की और रचनाएं हैं, रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, बरवेनाई का भेद और रहीम रत्नावली। अब प्रश्न नंबर 31, हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा नाम से अभिहित किया गया है? तो इसका उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ और रचनाएं हैं, जैसे हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, वर्षांत के बादल, लाल चूनर। और इनकी कविताएं हैं, पुष्प की अभिलाषा, दीप से दीप जले, वेणु लो गूंजे धरा। अब प्रश्न नंबर 32 है, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ? तो ये वो हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए। अब पंत की रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, युगवाणी, लोकायतन, युगपथ, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद आदि। प्रश्न नंबर 33, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें पदों की कुल संख्या है 279। और विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। और इस विनय पत्रिका तुलसीदास की एक अपूर्व कारित्री प्रतिभा का उच्छलन है यह रचना। और इस कृति में रस शांत स्थिरता परम की कलकल प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 से, झूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक की आत्मकथात्मक कृति है। झूठन झकझोर देने वाली आत्मकथा है। कोई भी रचना अपने युग व समाज से जुड़कर ही प्रासंगिक बन पाती है। इसमें हाशिए पर डाल दिए गए लोगों की आवाज़ है। अब प्रश्न नंबर 35, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। तो वो नाटक है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। और मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और अंडे के छिलके। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसमें मैचिंग है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर से चयन कीजिए। तो इसका सही
मिलान है। मैंने सिल पहुँचाई निबंध संग्रह के हैं विद्या निवास मिश्र, और सुनो भाई साधो इसके हैं हरिशंकर परसाई, और शिखरों के सेतु के हैं लेखक शिव प्रसाद सिंह, और रस आंखें टक के हैं कुबेरनाथ राय। और प्रश्न नंबर 37, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं। आगे देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक मिथकीय धारा के उपन्यासकार हैं। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 में है, और चारुचंद्र लेख 1963 में है, पुनर्वा 1973 और अनामदास का पोथा 1976 में है। प्रश्न नंबर 39 है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। और परीक्षा गुरु के लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अब आगे है प्रश्न नंबर 40, निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं? तो निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी सेठ है। इनका एक उपन्यास तत्संभी है। राजी सेठ की अब कहानियां हैं अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, सदियों से, किसका इतिहास, गमे हयात ने मारा, खाली लिफाफा और मार्था का देश यहीं तक, ये इनकी कहानियां हैं। आगे प्रश्न नंबर 41 है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह काव्य पंक्ति घनानंद के द्वारा रचित है। आगे कुछ और पंक्ति दी हुई हैं और इनके लेखक, भाषा बोली न जाने ही जिनके कुल के दास, भाषा कवि को मंदमती ते ही कुल केशवदास, ये केशवदास द्वारा लिखित है। आगे देखते हैं, नृपति नैन कमलनी विरथा चितवत बासर जाही, हृदय कमल में हरि लय कमल मुखी कमलाही, यह मतीराम द्वारा लिखित है। और इसके आगे, ताही छिन उडराज उदित रस रास सहायक, मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक, ये नंददास के द्वारा रचित है। अब प्रश्न नंबर 42 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। और आगे प्रश्न देखते हैं, वह सफ़र था कि मुकाम था, इस कृति की लेखिका? तो इस कृति की लेखिका है मैत्रेय पुष्पा। और प्रश्न नंबर 44, इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह है? तो इसमें से ये तितीर्षु तप करने में संलग्न, यह गलत है। तितीर्षु का अर्थ होता है तैरने की इच्छा, और इसमें दिया हुआ है तप करने में संलग्न। अब आगे बढ़ते हैं, आँख का अंधा गांठ का पूरा इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? तो इसका उपयुक्त अर्थ है मूर्ख किंतु धनी। स्वधर्म शब्द का विलोम क्या है? तो स्वधर्म शब्द का विलोम है परधर्म। और इसमें छांटना है अशुद्ध वाक्य, तो इसमें अशुद्ध वाक्य है कल, आज और कल अवकाश रहेगा, ये है। अब आगे है प्रश्न नंबर 48 में धर्म बुद्धि में समास है? तो धर्म बुद्धि में कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है? तो अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है अनु प्लस अय। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द छांटिए। तो इनमें गलत वर्तनी का है आधीन, ये आधीन नहीं अधीन होता है शब्द, बाकी सारे सही हैं। ये ज्योत्सना, अहिर्निश, अनुगृहीत, ये सारे सभी शुद्ध शब्द हैं। याद हो कि न हो संस्मरण कृति के लेखक कौन है? तो इस कृति के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। राजेंद्र यादव की कृति है के संस्मरण है औरों के बहाने वे देवता नहीं हैं। अजीत कुमार की है निकट मन में दूर वन में। और विष्णुकांत शास्त्री की है संस्मरण को पाथे बनने दो, सुधिया उस चंदन के वन की, और पर साथ साथ चल रही याद। ये अब है प्रश्न नंबर 52, इनमें से भास की कृति है? तो इनमें से भास की कृति है बाल चरित। भास की अन्य कृतियां देखते हैं, स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिज्ञा, योगंधरायण, दरिद्र चारु दत्त, अविमारक, प्रतिमा,
अभिषेक, बालचरित, पंचरात्र, दूतवाक्यम, कर्णभार, उरुभंग। जबकि बाल भारत जो है वो राजशेखर की है और नैषध चरित श्री हर्ष की तथा नागानंद राजा हर्षवर्धन की कृति है। गोधूम चरणकम में समास है तो इसमें समाहार द्वंद्व है। और फिर प्रश्न नंबर 54 है, परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो इसका अनुवाद होगा परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। आगे बढ़ते हैं। कृत प्रत्यय लगता है तो कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है। औचित्य के आधार पर इनमें से क्या सही है? तो औचित्य के आधार पर अर्थ और निर्णय होता है, ये सही है। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है तो इनमें से ऊष्म व्यंजन लय नहीं है। श, श और है ये तीनों ऊष्म है और लय नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।